साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है श्री महादेव शिक्षा अकेडमी पर। देखिए, आज समाचार पत्रों में जो महत्वपूर्ण सूचना निकल के आई है उसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेगा मुखिया। उसके बाद जो दूसरा प्रमुख समाचार है उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती नई सूची की कवायद शुरू कर दी गई है। उसके बाद देखिए, सिपाही भर्ती जो पहला दिन था परीक्षा के उसमें 32% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखिए, जो पहला प्रमुख समाचार है वो है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेगा मुखिया। ठीक है। अब इसमें देखिए, जो प्रमुख समाचार इसमें जो लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए आवेदकों का 25 अगस्त को साक्षात्कार होगा। अध्यक्ष की नियुक्ति न हो पाने से शिक्षकों के चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। नए आयोग का गठन बेसिक शिक्षा, माध्यमिक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में शिक्षकों के चयन के लिए किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित चयन कमेटी की संस्तुति पर मुख्यमंत्री द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। अध्यक्ष के लिए लगभग 60 आवेदन आए हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के लोक भवन स्थित कार्यालय में रविवार को साक्षात्कार होगा। इसमें अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एम.पी. अग्रवाल और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा एम.के.एस. सुंदरम शामिल होंगे। अर्थात आपके लिए जो टीजीटी पीजीटी जो इससे संबंधित हायर से संबंधित जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं वो अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर दें, क्योंकि जैसे ही अध्यक्ष पद पर अध्यक्ष का चयन हो जाएगा उसके बाद शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो उसमें काफ़ी तेजी आएगी। उसके बाद जो सबसे पहले अगर देखा जाए जो एग्ज़ाम करवाएंगे लोग, तो सबसे पहले हायर का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो टीजीटी पीजीटी का फॉर्म पड़ा है उसका एग्ज़ाम करवाएंगे। इस तरीके से आप मान के चलिए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जल्द से जल्द आपको एग्ज़ाम की डेट भी मिल जाएगी। तो इसके बाद देखिए, जो 69,000 शिक्षा भर्ती संबंधित जो महत्वपूर्ण सूचना आज विभिन्न समाचार पत्रों में दी है उसमें देखिए जो दिया है 69,000 शिक्षक भर्ती नई सूची की कवायद शुरू, चयनितों के समायोजन पर सबसे ज़्यादा माथापच्ची। अब इसमें देखिए दोनों पक्ष प्रभावित ना हो इस पर फोकस करके हो रहा काम। नई सूची जारी होने में 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। उसके बाद देखिए जो इसमें दिया है, देखिए इसमें जो मोटी हेडिंग दी, प्रभावितों को कैबिनेट से विशेष प्रस्ताव लाकर उनको समायोजित कर सकती है। ठीक है। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती इलाहाबाद के हालिया आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने नई सूची पर मंथन शुरू कर दिया है। आरक्षण के नियमों के अनुसार सूची को तैयार करने के लिए ही विभाग इस पर ज़्यादा माथापच्ची कर रहा है कि नई सूची बनने के बाद नौकरी कर रहे जो अभ्यर्थी प्रभावित होंगे उनको किस तरह समायोजित किया जाए। सरकार और विभाग इस पर फोकस होकर काम कर रहा है कि दोनों पक्ष प्रभावित ना हो। इस कवायद को शुरू करने में 1.5 से 2 महीने का समय लगने की संभावना है। शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर चल रहे मामले में हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुरानी सभी सूची को रद्द करते हुए शिक्षक भर्ती की नए सिरे से सूची बनाने का निर्देश दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर विभाग को हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस पर काम तेजी से शुरू कर दिया है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार आरक्षण के नियमों के अनुसार नई सूची बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बारे में शासन स्तर के साथ साथ विभाग के स्तर पर भी काम 2-3 बैठकें हो चुकी हैं। नई सूची को नियमानुसार तैयार करने में अपेक्षाकृत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, किंतु इस सूची के बनने के बाद जो 6 से 7 हज़ार अभ्यर्थी प्रभावित होंगे उनको किस तरह समायोजित किया जाएगा, इस पर ज़्यादा माथापच्ची हो रही है। 4 साल नौकरी कर चुके इन अभ्यर्थियों को समायोजन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए,
इसे लेकर शासन या विभाग के स्तर पर विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। विभाग अलग से कोई भर्ती निकाल कर इनको समायोजित करता है तो उसमें भी नियमानुसार अक्षर देना होगा। ऐसे में विभाग विशेष प्रावधान के तहत कैबिनेट के प्रस्ताव पास करके इनको समायोजित करने पर भी विचार कर रहा है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में 1.5 से 2 महीने का समय लगने की संभावना है। तो इस तरीके से जो 69,000 शिक्षक भर्ती जिसमें धांधली हुई थी आरक्षण को लेकर के, उसको लेकर के शासन स्तर पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। उसके बाद देखिए अगली जो खबर है सिपाही भर्ती से लेकर के, देखिए पहले दिन 32% अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। अब इसमें अनियमितता को लेकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो अभी देखिए जो आगे परीक्षा होगी उसमें क्या होगी, तो इसमें देखिए 9.60 लाख अभ्यर्थियों को होना था शामिल, जिसमें 6,48,435 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। उसमें देखिए अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने के प्रयास में 6 अभ्यर्थी दबोचे गए हैं। तो परीक्षा छोड़ने के संभावित जो कार्य सरकार ने बताए हैं उसमें कहा है कि राज्य सरकार की शक्ति, पुलिस और भर्ती बोर्ड की कड़ी स्क्रूटनी, कई अभ्यर्थियों का दूसरी जगह चयन होना, दस्तावेजों में गड़बड़ी, इन जो नौकरी पेशे के लोग हैं उनका मन बदल गया, इस तरीके से जो अभ्यर्थियों ने अपनी परीक्षा छोड़ी है तमाम कारण बताए गए हैं। तो इस तरीके से जो आज के प्रमुख समाचार थे उसमें जो प्रमुख तथ्य थे हमने बताए। तो धन्यवाद।